इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेसन में अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट्स, मूलभूत तर्क अवयव। तर्क व्यक्ति विशेष का वह क्षेत्र होता है जिसमें विचारणीय कथन की सत्यता या असत्यता को परखा जाता है। यदि कथन सत्य है तो ये देखा जाता है कि किन किन परिस्थितियों में सत्य है। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहते हैं कि बल्ब प्रकाशमान है तो यह उन परिस्थितियों में सत्य होता जब बल्ब ठीक है, बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही हो। तो कथन को तर्क के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं: बल्ब प्रकाशमान है, बल्ब ठीक है, बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उपरोक्त उदाहरण में प्रथम वाक्य मूल वाक्य, शेष दोनों वाक्य प्रतिबंध है। इसलिए व्यावहारिक जीवन में प्रतिदिन काम आने वाले कथनों के सत्य असत्य या हाँ या ना केवल दो कथनों के तार्किक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर द्विआधारी पद्धति एक आती है। तर्क संगत कथनों को गणितीय पद्धति से हल करने के लिए जॉर्ज बूल ने बाइनरी सिस्टम डेवलप किया, जिसे बाइनरी एल्जेब्रा कहते हैं और बुलियन एल्जेब्रा भी कहते हैं। इन गणितीय स्तर संगत कथनों को द्विअंकीय परिपथों द्वारा हल करने के लिए तीन मूलभूत तर्क पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें आधारभूत तर्क द्वार गेट कहते हैं। ये मूल है एंड AND OR और तीसरा है NOT। इन तीन तर्क द्वारों के संयोजन से जटिल अंकीय परिपथ जैसे अभिकलित कंप्यूटर आदि का निर्माण होता है। द्विआधारी पद्धति में संकेतांक 1 और 0 दो स्पष्ट वोल्टता स्तरों से निरूपित होते हैं। यदि एक अवस्था उच्चतर वोल्टता स्तर को शो करती है यानी धनात्मक वोल्टता, तो 0 निम्नतर वोल्टता स्तर होगा, 0 कहलाएगा। निकाय में धनात्मक तर्क माना जाता है। इसके विपरीत ऋणात्मक तर्क के निकाय में अधिक ऋणात्मक वोल्टता स्तर को अवस्था 1 कहेंगे और अधिक धनात्मक वाले को 0 कहेंगे। और ये पद्धति स्तरीय तर्क लेवल लॉजिक पद्धति कहलाती है। एक अन्य पद्धति भी होती है डायनामिक, जिसमें पल्स लॉजिक पद्धति होती है। इसमें स्पंद की उपस्थिति बिट 1 या स्पंद की अनुपस्थिति 0 द्वारा शो करते हैं। तो स्पंद वोल्टता धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। इसी के अनुसार तर्क निकाय के लिए भी धनात्मक ऋणात्मक कहलाता है। एंड गेट या अर्थ क्या होता है, देखिए एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेश व एक निर्गम होता है। इसका प्रचलन इस सिद्धांत पर है कि एंड गेट के निर्गम पर अवस्था 1 केवल उस स्थिति में प्राप्त होती है जब सब निवेश 1 में होते हैं। जैसा कि सारणी में बता रखा, देखिए आप इसको लिखते हैं x = A.B। इसको बोलते हैं x A एंड B के तुल्य है। इसके लिए सत्य सारणी बनाई जाती है, यह ट्रुथ टेबल कहलाती है। A B के मान और निर्गम x के मान देखिए आप, 0 0 होने पर 0, 0 1 होने पर 0, 1 0 होने पर 0, 1 1 होने पर 1 मिलते हैं। इस प्रकार जब भी कोई निवेश A या B दोनों ही 0 अवस्था में हो तो x 0 होगा। कोई भी दोनों जब एक अवस्था में होते हैं तब निर्गम 1 में आता है। एंड गेट को संपात गेट के भी कहते हैं, कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके गुण के अनुसार जब सब निवेश अवस्था 1 में संपाती होते हैं तभी निर्गम अवस्था 1 में आती है। इस गेट का व्यवहार तर्क संगत गुणन के समान होता है। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह यह D के रूप में होता है, यह दिखा रखा देखिए 8.41 में। इसका जो सिंबल है यानी सर्किट है, वास्तव में रियल सर्किट ये राइट में दिखा रखा है, 8.42 में दिखा रखा है विद्युत स्विच के रूप में। निवेश या खुला स्विचन अवस्था 0, बंद अवस्था 1 को शो करता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन एंड गेट को परिभाषित किया है। इस प्रकार से इसके लिए दूसरा आता आपके और गेट। जब भी एक या एक से अधिक निवेश अवस्था 1 में होती है तो इस गेट का और गेट का निर्गम अवस्था 1 प्राप्त हो जाती है। इसको पढ़ते हैं x A और B के तुल्य है, यानी x = A + B। ये मैथमेटिकली दिखाया जाता है। इसके लिए भी सत्य सारणी है, ये देखिए। इसके लिए सिंबल 8.43 में इसका विद्युत परिपथ भी दिखा रखा देखिए। इस प्रकार तीसरा होता है नॉट गेट, इसको कि इन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं। प्रतिलोम, यानी जब निवेशी 0 हो तो निर्गत 1 मिलेगा या इसका उल्टा। इसका सर्किट वगैरह टेबल बना रखी है। नॉट एंड या नेंड गेट, यानी दो गेट जब मिक्स होते हैं तो नेंड गेट बन जाता है, या दूसरा गेट मिक्स होता है नोट के साथ और तो वो नोर गेट बन जाता है। तो यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, यानी इनकी सहायता से और डिफरेंट सर्किट बनाए जाते हैं। नेंड का तात्पर्य नोट एंड, यानी एक एंड के गेट के क्रम में नोट गेट जोड़ दिया जाता है पहले, तो इस संयुक्त गेट के निर्गम पर संकेत एंड गेट से प्राप्त संकेत का प्रतिलोमित प्राप्त होगा। सर्किट में समझ सकते हैं आप, पहले एंड गेट लगा हुआ है फिर नोट लगा हुआ है, तो इस तरह से एंड गेट की वजह से AB मिलेगा पहले
फिर ए बी बार हो जाएगा। इसका कंबाइंड सिंबल ये डॉट दिखा रखा है, देखिए आउटपुट के अंदर। इसको सत्य सारणी बता रखी है। इस प्रकार से दूसरा होता है नोर गेट के बारे में समझा रखा है, देखिए अगले पेज पे देखिए अपन, ये उसकी पिछले वाली सत्य सारणी बनाई। ऐसे ही अब देखिए जो नेंड गेट बनाया, नेंड गेट को से वापस अपन नोट गेट बना सकते हैं। वो समझा रखा कि नेंड गेट से बेसिक गेट कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए नेंड गेट के निवेश पर समान दोनों ए एक जैसे प्रयुक्त कर ले जाएं तो निर्गम एंड संक्रिया से प्राप्त ए डॉट ए इक्वल टू ए मिलेगा और उसका प्रतिलोम मान ए बार मिल जाएगा। तो यानी ये नोट का काम कर लिया। इस प्रकार से नेंड गेट को एंड के रूप में भी काम करते हैं, नेंड गेट को और गेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं अपन। इस प्रकार से दूसरा गेट, ये पहले पिछले वाले बता रखा नोर गेट, नोर गेट के ये बेसिक सर्किट बता रखा है, देखिए बेसिक सिंबल, इसकी सत्य सारणी वगैरह। और इसको भी बेसिक 3 गेट के रूप में, नोट गेट के रूप में, एंड गेट के रूप में और गेट के रूप में किस प्रकार हम लेते हैं वो समझा रखा है। इस प्रकार से एक स्पेशल तरह का गेट है जो XOR गेट कहलाता है, एक्सक्लूसिव OR गेट। यहाँ 2 निवेशी विशिष्ट OR गेट होता है। इस गेट की सत्य सारणी भी देखिए आगे, एक्सक्लूसिव OR गेट कहलाता है ये, XOR गेट। इसको X बराबर A प्लस B और A B बार, इस प्रकार से इसके सत्य सारणी भी दी जाती है। ये इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो XOR के डिफरेंट प्रकार की ये सर्किट है, 3-4 तरह के होते हैं, ये 4 बता रखे देखें यहाँ पर। इस प्रकार से बुलियन जो थ्योरम होती है वो भी आपके कोर्स में है, तो बुलियन थ्योरम मैथमेटिक्स में भी आपके हैं। द्विआधारी तर्कों के बीजगणित को बुलियन बीजगणित भी कहते हैं। सामान्य बीजगणित के 3 नियम बुलियन बीजगणित में मान्य है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, इसी प्रकार से वितरण नियम, एकल चर नियम, पूरक नियम, अवशोषण नियम, ये कई प्रकार के नियम है जो समझा भी रखे हैं, सोल्व भी कर रखे, देखिए आप। इस प्रकार से डी मॉर्गन थ्योरम भी आती है आपके इसमें। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है कि 2 या 2 से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का पूरक उन चरों के पूरक की और संक्रिया के तुल्य होता है। मैथमेटिकली इसको इक्वेशन 19 से शो करते हैं। इस प्रकार दूसरा होता है कि 2 या 2 से अधिक और संक्रियात्मक चरों का पूरक उन चरों के पूरकों की एंड संक्रिया का तुल्य होता है, उनमें से इक्वेशन 20 से। तो किसी बुलियन व्यंजक को प्रतिलोमित करने के लिए जहाँ प्रतिलोमित चिन्ह लगाया हो उसे हटा दीजिए और जहाँ प्रतिलोमित चिन्ह न लगा हो वहाँ प्रतिलोमित चिन्ह लगा दीजिए और एंड को और से और को एंड से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये दोनों थ्योरम बन जाती है। तो डी मॉर्गन थ्योरम का उपयोग डी मॉर्गनाइजेशन कहलाता है। डी मॉर्गनाइजेशन का एक सरल रूप जैसे एग्जाम्पल ले रखा है ये, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।